विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने इसके लिए पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है और इसके बाद जल्द ही नेता और कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। विधानसभा चुनाव में 7% वोट बढ़ाने वाली भाजपा लोकसभा चुनाव में इसे बढ़ाकर 10% करने और प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने यानी कि क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही। बीजेपी इसके लिए अगले 2 महीने तक चरणबद्ध अभियान चलाने जा रही है। 50% वोट शेयर और सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य। 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर्स में बांटकर की जा रही तैयारी। हर क्लस्टर पर खोला जाएगा चुनाव कार्यालय। क्लस्टर कार्यालय में चुनावी वॉर रूम भी बनाए जाएंगे। सभी 29 लोकसभाओं के लिए प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति होगी। सभी क्लस्टर्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बैठक लेने आएंगे। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्रवार क्लस्टर बनाए जाएंगे। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, भोपाल, नर्मदापुरम, मालवा, निमाड़, महाकौशल के हिसाब से क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बढ़ाया जाएगा संपर्क। सभी मोर्चों के साथ आईटी सेल को मिलेगी जिम्मेदारी। युवा मोर्चा नव मतदाता सम्मेलन आयोजित करेगा। 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं का सम्मान होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने वाले बेटियों का सम्मान किया जाएगा। मतदाताओं का आभार जताने स्नेह यात्राएं निकाली जाएगी। विभिन्न समाजों की बैठक पर प्रबुद्ध जनों को भाजपा से जोड़ा जाएगा। स्व सहायता समूहों पर फोकस होगा। सांसदों के जरिए खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जाएंगे। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ पुराने कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क। 1 सप्ताह के लिए सभी पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता गांवों में प्रवास करेंगे। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के कामों और अपने बूथ प्रबंधन से हारे बूथों को जीतने और जीते बूथों पर ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रही है, तो विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद कांग्रेस भी नए सिरे से उठ खड़े होने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने का भाजपा का सपना कभी पूरा न होगा। आगामी आने वाले चुनाव में जो 51% वोट का जो हमारा संकल्प था, हम विधानसभा में हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा के चुनाव में इतिहास बनाएंगे। कांग्रेस भी तैयारी कर रही है और हम जो है कम से कम जो है भारतीय जनता पार्टी का ये मुकाबला खत्म कर देंगे कि वो 29 में से 29 सीटें जीत सकते हैं। हम जो है मशीनों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे और जिस तरह की धांधलीबाजी जो है मतदाता सूचियों को में परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी करती है उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। पूरे प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है कि ये स्वाभाविक जीत हुई है। गांव-गांव, गली-गली जहां जाइए प्रदेश की जनता कह रही है कि उसका मत कहां गया। ये डकैती हम रोकेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा मध्य प्रदेश में सबसे सशक्त होकर उभरी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलकर एक अंतराल छोड़ने के बाद 5वीं बार सरकार बनाई है। लोकसभा चुनाव में भी वो क्लीन स्वीप करती है तो ये भी उसके हिस्से में बड़ी कामयाबी होगी। ये कामयाबी प्रदेश संगठन के साथ डॉक्टर मोहन यादव सरकार के खाते में भी जुटेगी और अगर जीतू पटवारी की अगुवाई वाली कांग्रेस की नई टीम इसे रोक पाती है तो ये भी उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के मार्क बढ़ाएगी। देखना ये है कि इसमें किसे कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मिशन क्लीन स्वीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मिशन क्लीन स्वीप के लिए क्या है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा? विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी दौड़ पाएगी डबल इंजन की रेल। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिए मतदान तक के प्रोग्राम, लेकिन क्या है कांग्रेस की स्थिति? मोदी मैजिक और भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट का मुकाबला कैसे करेगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। मिशन क्लीन स्वीप है
ये मेरा मिशन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। और वो कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ देशज भाषा में, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा लोकसभा चुनाव। एक बड़े विपक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस है। इस बार हालांकि हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बहुत कड़ा प्रतिरोध खड़ा किया था। कर्नाटका की जीत से भी उत्साहित थे, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजों ने कहीं ना कहीं निराश किया होगा कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस भी अब एक यात्रा निकाल रही है, और वो यात्रा जो है इसी दौरान भारत के तमाम राज्यों तक जाएगी, और पूर्व से पश्चिम तक की ये यात्रा करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसमें बीच में बसेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और ये न्याय यात्रा होगी। अब वो न्याय मांगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का तंज भी है कि अन्याय करने वाले न्याय मांग रहे हैं, भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ने की बात कर रहे थे। तो क्लीन स्वीप, मिशन क्लीन स्वीप में राहुल गांधी जी की ये यात्रा कितनी बड़ी बाधा सिद्ध होगी, ये भी तय हो जाएगा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित तावरे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे यहाँ देशज भाषा में एक शब्द इस्तेमाल होता है, ताव खाना। जैसे कोई क्रोध हो जाए, क्रोधी हो जाए, तो कहते हैं उसको बहुत ताव खा रहे हो। और एक होता है भाव खाना। तो भारतीय जनता पार्टी ताव भी खा रही है और भाव भी खा रही है। वो जो नतीजे हैं उससे दोनों ही उसके पास हैं। और पूरी अभी 50% वोट शेयर और 29 सीट जीतने के लक्ष्य के लिए क्लस्टर्स में बांटेंगे। हारी हुई सीटों की तैयारी हो गई। सभी मोर्चों के जो प्रभारी हैं उनको बुला के बात हुई। आज सारे मोर्चों के प्रभारियों से, पदाधिकारियों से बात की। बैठकों का सिलसिला जारी है। हालांकि आपके यहाँ भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन कार्यकारिणी भंग है, तो आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी तैयारी होती है, और समय आने पे सबके सामने आता है। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ही आता है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की, तो ये कितना भी बोल रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की परिस्थितियों की यदि बात करें तो ये तय करेगा कि एक नारा चला था कि ये मोदी की गारंटी है। तो वो जो गारंटियाँ थी, 3000 रुपये तक लाडली बहना, वो कितना पूरी करते हैं। 450 का सिलेंडर अभी तक तो मिला नहीं। आपको मिला? मुझे भी नहीं मिला। और ये सामान्य सरकार नहीं है। कुल बजट 3,14,025 करोड़ रुपए का है, और कुल कर्ज जो है 3,32,000 करोड़ का है। प्रति व्यक्ति कर्जा जो था 2018 में 25,000 था, 50,000 हो गया है। अब तो लोन की लिमिट भी मैंने सुना है कि बहुत अब समाप्त होने की ओर है। तो कहाँ से ये वित्तीय प्रबंधन होगा, और कैसे ये सारे वादे पूरे करेंगे, तब तो 29 के 29 जीत पाएंगे। वरना ऐसा ना हो कि 29 की जगह 14 पर आ जाए, 15 पर आ जाए। तो ये आने वाले समय में बताएंगे कि क्या होने वाला है। और कांग्रेस की पूरी तरीके से तैयारी है, और हमारे तीनों ऊर्जावान हमारे नेता, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी और हेमंत कटारे जी, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस की ब्रिगेड तैयार है। और जैसा कि आपने कहा, 3 राज्यों के जो परिणाम जो है वो आशा के अनुरूप नहीं आए। बहुत उम्मीद थी हमको, और उम्मीद क्या, हमको क्या, कई समाचार समूहों को भी थी, ओपिनियन पोल में भी थी, एग्जिट पोल में भी बताया था। अब किस तरीके से जो परिणाम बदले हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी ने भी बताया, और ये सामान्य चर्चा है पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह चौक चौराहों पर। लेकिन फिर भी इसके बाद भी लोकसभा चुनाव की पूरी तरीके से तैयारी है। पूरे जोश के साथ कांग्रेस की पूरी टीम, एक एक कार्यकर्ता, नेता, विधायक सब लगे हुए हैं। जी। खेलकूद प्रतियोगिता कराएंगे सांसद, और 30 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं का सम्मान होगा। बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान होगा। परीक्षाओं में सफलता पाने वाली बेटियों का सम्मान किया जाएगा। आभार यात्रा निकाली जाएगी। जो संभाग स्तर पर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। युवा मोर्चा नव मतदाता सम्मेलन आयोजित करेगा। बार रूम बनाया जाएगा।
50% वोट शेयर 29 सीटों के लिए तमाम दुनिया के काम आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये सब करा जाएगा, लेकिन जो वादे और गारंटियां दी थी उनका क्या करेंगे, उनका जिक्र क्यों नहीं? देखिए, जो आपने बताए नवीन जी, हमारे करनीय कार्य है। कार्यकर्ताओं को क्या करना है आने वाले समय में, ये पार्टी ने तय करा है। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है और हमारी कार्य पद्धति में कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्यक्रम, ये 3 महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्यालय में बैठकर कार्यक्रम तय होते हैं और कार्यकर्ता उसको नीचे जाकर जो है अंजाम देने का काम करता है, जनता के बीच में उन कार्यक्रमों को करता है और उसी के माध्यम से कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में अपना विश्वास अर्जित कर पाते हैं और वह विश्वास धीरे धीरे फिर जाकर वोट के रूप में परिवर्तित होकर चुनाव में हमें मत के रूप में मिलता है। हमने ये लक्ष्य 51% का रख के काम किया था। विधानसभा में हम 49% तक सफलता मिली, पहुंचे। अब हमने लोकसभा के चुनाव में फिर 50-51% का सामने लक्ष्य रखकर काम शुरू किया है। केंद्र ने 53% मत हमें मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसी अपेक्षा की है। उसके अनुरूप हमने एक करनीय कार्य बना है जिनके माध्यम से हम कार्यकर्ताओं के बीच में है। अब भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ाने का ये एक माध्यम है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में भाजपा के प्रति विश्वास और जो किए हुए कार्य, हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं के माध्यम से हम वो मोदी जी की गारंटी के रूप में हम जा रहे हैं। चाहे गरीब कल्याण महोत्सव के तहत निःशुल्क खाद्यान्न की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, तमाम वो योजनाएं जो अभी चल रही है मध्य प्रदेश में, देश में, उनके ऊपर जनता ने अभी मोहर लगाने का काम किया, हमको आशीर्वाद देने का काम किया। उन योजनाओं को का प्रतिफल हमको मिलने का काम। हमने गरीब कल्याण के तहत, अंत्योदय के तहत अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक जाकर उसका जीवन स्तर मुख्य धारा में लाने का विनम्रता से प्रयास किया और उस प्रयास को जनता ने सराहना करने का काम किया है, भाजपा पे भरोसा करने का काम किया है। आने वाले समय में भी मोदी जी की गारंटी और भाजपा पे भरोसा हम बरकरार रखने में सफल होंगे। रहा सवाल कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का, कर्ज का वित्तीय व्यवस्थाओं का, यह सब भी होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, चुनाव का समय है, पर आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर हम जिस भाव से हमें जनता ने चुना है, हम जनता की परीक्षा में फिर से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारा नेतृत्व करेगा, हमारे विधायकगण करेंगे, हमारे मंत्रीगण करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान डॉक्टर मोहन यादव जी अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, वह करेंगे। उनके नेतृत्व में हमारी ये सरकार करेगी। निश्चित तौर पर जहां संगठन को एक तरफ शुभंकारी विष्णुदत्त शर्मा के रूप में अध्यक्ष है, वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव के रूप में सरकार के मुखिया मिले हैं। हम मिलजुल कर फिर से भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटें जिताने का प्रयास करेंगे। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप जी, इधर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभागों का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन आप संगठन की व्यूह रचना देखिए कि संगठन ने अपना काम शुरू कर दिया है लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर। क्योंकि विधायक हो, मंत्री हो, कार्यकर्ता हैं पार्टियों के, तो हारी हुई सीटों पर चर्चा हो रही है, क्लस्टर्स पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गया है। हालांकि जब विभागों का बंटवारा होगा, उनको काम दिए जाएंगे, किस मंत्री के पास क्या रहेगा, तो और भी जवाबदेही तय होगी। लेकिन संगठन सरकार से एक कदम आगे चलता है भारतीय जनता पार्टी का, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन है। संगठन के बूते पर ही वो चुनाव जीतते हैं, वो सब लोग स्वीकारते हैं। राज्यपाल जी भी वही बात कह रहे हैं कि संगठन उनके यहाँ सबसे बेहतर काम करे, इसके प्रयास होते हैं। और बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें याद आता है जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे नवीन जी, उस दिन, उसके अगले दिन कुछ पत्रकार प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचे मिलने, तो वो बूथ स्तर का ब्यौरा कलेक्ट कर रहे थे, ऐसा बताया गया लोगों द्वारा। तो ये सक्रियता है संगठन की कि वो जमीनी स्तर की तैयारी क्या है, उसके बाद हमने जो काम किया उसका नतीजा कैसे आया, उसका फीडबैक ले रहे हैं। अब आपने आज हारे हुए उम्मीदवारों से भी संवाद किया कि आखिर आप क्यों हार गए, उसका भी उनके पास सारा रिकॉर्ड तैयार हो गया। बेहतर मैं ये मानता हूं वही टीम जीतने में ज्यादा सफल होती है जो मैच से पहले वार्म अप अच्छी तरीके से होती है और अपनी प्रैक्टिस अच्छी करती है। मुझे लगता है कि बीजेपी इस दिशा में कहीं ना कहीं कांग्रेस से थोड़ा सा आगे रहती है।
ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि कांग्रेस ने भी बड़े बदलाव किए हैं। उसने ऊर्जावान नेताओं को आगे लाने की कोशिश की है, चाहे जीतू पटवारी की बात हो, चाहे हेमंत कटारे की हो, चाहे उमंग सिंगार की हो। टीम अच्छी बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस अभी तक टीम नहीं बना पाई। मुझे यह लगता है कि लोकसभा चुनाव बहुत कांटे का बनाना है, आपको टक्कर का बनाना है, तो आपको अपनी टीम को बेहतर और जल्दी तैयार करना होगा। साथ ही उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारना होगा जिनकी छवि बेहतर हो, बेहतर तरीके से वो लड़ सकें। मुझे लगता है कि आज मैं एक और चीज देख रहा था नवीन जी, कि प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के देश के सारे सांसदों की फीडबैक मंगाई है और इसके लिए लोगों से राय मांगी है कि आपका सांसद कितना सक्रिय रहा, आपके यहाँ के सांसद की क्या पोजीशन है, कितना पसंद करते हैं। एक क्वेश्चनरी प्रश्नावली भेजी गई है जिस पर लोगों से जवाब मांगे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं तैयारी चुनाव में ज्यादा मदद करती है मुझे लगता है। और यहां तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एक बात बिल्कुल सही कहा। तो अमित जी, ये तैयारियां अब आपके यहाँ वो भंवर जितेंद्र जी, तो अभी तक तो आप भंवर में ही फंसी है कांग्रेस। अच्छे अच्छे खेबैया जो है पार नहीं लगा पाए। एक बार पहुंचे भी थे किनारे में तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये ऐसा शेर पढ़ा तो था, सुना भी था, लेकिन देखा पहली बार कांग्रेस के वो रेफरेंस पे। तो अब तैयारियां सरकार के खिलाफ आप भी उतरिए और फिर आपके पास भी चुनाव के लिए तो 3 महीने हैं। सरकार का विरोध करने के लिए आपके पास तो सरकार के अपोजिशन में खड़े उनकी गलत नीतियों का विरोध करने के लिए तो 5 साल है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए तो 3 ही महीने हैं। तो उसकी तैयारियां तो अब दिखनी चाहिए। अब आप ये नहीं कहना कि हमारा अपना एक अलग कल्चर है। वो तो है नहीं वो है, लेकिन भाई देखना तो चाहिए। कल्चर है तो ठीक है। मुझे एक बात ये समझ यही कल्चर है कि दिखेगा नहीं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती नवीन जी के भाई आपका एक बात बताइए, दिन भर हमारा एक रिपोर्टर उनके यहाँ एक्टिविटी हो रही थी, लिए खड़ा रहा माइक, अब आपका वो दिखाएंगे नहीं तो क्या दिखाएं बताओ। भाई आप कहो कि ये 5 सभाएं हुई पीसीसी में, ये नहीं दिखाई, तो मैं को समझ में आया कि भाई मैं बाइस्ड हूं। अब मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, हमें ये समझ में नहीं आता कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी अपने उफान पर है और अभी तो 24 भी नहीं लगा, 10 साल भी नहीं कंप्लीट हुए। इस देश की जनता ने 60 साल से ज़्यादा कांग्रेस को मौका दिया। 1924 में एक विचारधारा बनी, वो विचारधारा बाद में जनसंघ बनी, जनता पार्टी बनी, रिजेक्ट होते होते भारतीय जनता पार्टी साल बनी। तक तो प्रिविलेज ही था। सुन तो लो आप मेरी बात, मेरी बात तो सुनो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो जब इतने समय में मेरे बड़े भाई राजपाल जी की पार्टी, इनके कार्यकर्ता, इनकी कई पीढ़ियां जो हैं वो यहां तक नहीं पहुंच सकी संघर्ष करते हुए, तो जब ये लोग डिप्रेशन में नहीं गए तो कांग्रेस के बारे में ऐसी बातें क्यों होने लगती हैं? हमारा तो एक गौरवान्वित इतिहास है। आज भी हम बैठे हुए हैं, आप मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता है और चैनलों में बैठे हैं, और आप देखिए कि इतने कठिन समय में भी 40,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मध्य प्रदेश में प्रकरण दर्ज हैं। अब ये सरकार की आरती उतारने के लिए तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए, बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और कार्यकारिणी भंग होना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात है। नहीं, जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष आता है वो अपने हिसाब से सारी नई कार्यकारिणी बनेगी, वो नई बात होगी। हम तो खुद ही कह रहे हैं। जी। तो मेरा मानना यही है, और इसमें कोई लोकतंत्र में ये भी नहीं है कि कोई बहुत हार हो गई है, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। हमें तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि इतनी बार हारे हैं, उसके बाद भी आज देखिए 2 सांसद हुआ करते थे और आज वहां पर है। तो हमारे पास तो इतना लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है, 60 साल से ज्यादा। लेकिन अब तो निश्चित तौर पे कमबैक करेंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि जनता के बगैर कि भाई इतनी से इतनी सीटें हम जीत ही जाएंगे। हमने तो हमेशा कहा है भाई जनता है, जनार्दन है। कमलनाथ जी ने भी एक दिन पहले भी कहा था कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कोई सीटों की गणना नहीं करूंगा, मुझे जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, जो निर्णय आएगा वो सर माथे पर होगा। 7 दिसंबर तय कर लिया था हमने शपथ। नहीं, आप ये गलत बात बोल रहे हैं। कमलनाथ जी के एक भी आप मैं बिल्कुल अपना समय काट दीजिए, यदि मैं उस 10 सेकंड में आप बता दीजिए कमलनाथ जी ने पिछली सरकार में जरूर उन्होंने कहा था कि ये तारीखें कुछ दी थी कि यहाँ जाएंगे, वो इसमें बैठेंगे, लेकिन इस बार नहीं कहा झंडा लहराएंगे, ऐसा पिछली बार कहा था। तब
हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, इस कमलनाथ बार जी ने उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस बार नहीं कहा, उन्होंने यदि यही कहा हो था। तो बिल्कुल आप जो बताएं। ये जो ज्योतिष तो लोकतंत्र में बात होना चाहिए कि देखिए, हमने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है मोदी जी की इन गारंटियों लेकिन पर एक लड़ा, मैं आपको एक और बात और बताऊं, यदि जनता ये जानती एक मेरी है बात और ये सुन लीजिए, मानती है आप कि एक हमने वो मेरी एक बात गारंटियां सुन पूरी करी लीजिए, है, मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर कोई परीक्षार्थी ये कहता है कि वो परीक्षा में 90% नंबर लाएगा, और एक परीक्षार्थी ये कहता है कि देखो हम तो लिख के आएंगे, जो आ जाए नंबर आ जाए, तो ये इसमें ये नहीं कहूँ कि जो ये कह रहा है 90% आ जाएंगे उसकी कोई सेटिंग है या वो पेपर लीक करा लेगा। ये तो व्यापम है ना, ये तो व्यापम वाला नहीं मध्य ठीक है, प्रदेश लेकिन साहब। और हम तो एक बात और कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि ईवीएम के मन में मोदी है तो बैलेट पेपर के मन में भी मोदी होंगे। एक बार करा ले, उसमें क्या दिक्कत है? जब सारा विपक्ष कह रहा है, तमाम जगह हल्ला है, सारी चीजें हैं, कोई भी विकसित देश, यहां तक कि जापान में जो ये ईवीएम मशीन बनी थी, जब वहां पे भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, अमेरिका में नहीं हो रहे हैं, ब्रिटेन में नहीं हो रहे हैं, जर्मनी में नहीं हो रहे, कहीं चुनाव नहीं हो रहे, तो फिर मोदी जी इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? राजपाल जी, पहली बात तो जानकारी दुरुस्त कर ले कि मोदी जी को ईवीएम लेके नहीं आए हैं। अरे एक तो बात। आप बड़ा मन एक मिनट, दिखाइए एक ना, मिनट, एक 56 मिनट, इंच का एक बड़ा मिनट। मन दिखाइए आप। प्रक्रिया होती है, ईवीएम की टेस्टिंग के लिए बाकायदा सारे राजनीतिक दलों को बुलाया गया था। जुलाई से समय नहीं दे रहे उसके बाद में साहब, कहा 18 गया दिन समय मांग रहे था हैं, कि कोई इसी ट्रैक करके समय नहीं बता दे दे, रहे हैं। ट्रैकिंग अगर होती है तो उसको बता दे। चोरी कोई सिर्फ चोर कर राजनीतिक दल सकता है। कोई आप कुछ नहीं मुझसे बता कहो कि पाया। मैं कहीं पे चोरी करके बता दूं तो अमित तावरे कैसे करके बताएगा? देखिए भैया, कर्नाटक में चोरी आप तो जीते चोरी जब तो करके ईवीएम पे नहीं बताएगा बोले ना। आप। चोरी हर हिमाचल जगह में नहीं आप होती। जीते जब तो कमांड चोरी हर ईवीएम पे जगह नहीं चोर बोले। नहीं करता। सुन तो लीजिए। अब ईवीएम पे बोलना कहाँ, जहाँ कांग्रेस का हारना होता है। जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम पे नहीं बोलेंगे कुछ। तो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये डबल स्टैंडर्ड की बात क्या जनता नहीं समझती है? क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इनकी ईवीएम कर्नाटक में तो ठीक है और मध्य प्रदेश में अरे पकड़ा जाएगा चोर, आप समझो। चोरी और ऐसे शब्द मत बोलो आप, डबल स्टैंडर्ड की बातें मत करिए। नहीं, बिल्कुल इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह कृपया न लगाएं। अरे बिल्कुल, कांग्रेस का चरित्र रहा है ये। कांग्रेस जब विपक्ष में होती है, जब इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, तो देश के ऊपर इमरजेंसी थोपने का काम यही कांग्रेस करती है। वो इमरजेंसी आप छोड़ो, इमरजेंसी आप छोड़ो, उसके बाद क्या परिणाम आया वो भी जनता ने दिया था। इंदिरा जी को फिर वापस इसी जनता ने जिताया था। तो वो इमरजेंसी आप छोड़िए, वो सारी संस्थाएं पूरी करते में है कि संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह और मैं तो आपके चैनल पे बैठ के बोल रहा हूं का चरित्र रहा आप है। एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करवाइए यदि आपकी हिम्मत है। इलेक्शन हम 5 कमीशन साल पे आपका विरोध नहीं प्रश्नवाचक, करेंगे। ईडी ये पे पूरे मध्य प्रश्नवाचक, प्रदेश की नहीं, पूरे देश की सीबीआई मांग पे है। प्रश्नवाचक, विदेशों के लोग सवाल उठा रहे मान्य हैं। संस्थाओं जब के किसी ऊपर विकसित देश में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर नहीं हो रहा है, देश तो की आगे संवैधानिक भारतीय जनता व्यवस्थाओं पार्टी को ईवीएम के चैलेंज पीछे क्यों करना, बनी हुई है? उसके बैलेट प्रति पेपर में भ्रांति चुनाव करवाइए फैलाना, आप। ये कांग्रेस का शगल है। कांग्रेस के इस चरित्र को भी देश की जनता समझ चुकी है कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उन संस्थाओं के मान को गिराना, देश में अराजकता का वातावरण बनाना, ये कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो करती है। अनेकों उदाहरण है, मैं तारीख सहित उदाहरण दे सकता हूं कांग्रेस के कि किस प्रकार से इनके नेताओं ने सत्ता से बाहर होने के बाद में इस प्रकार के कृत्य किए हैं। सत्ता में होते हुए भी किस प्रकार से देश के ऊपर इमरजेंसी थोपने का काम हुआ है। तो ये डबल स्टैंडर्ड की बातें सदैव से कांग्रेस चली। ये इसके लिए आप जाइए चुनाव आयोग में, किसी ने मना नहीं करा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग नहीं है, सरकार हमारी है। ये पूरा विश्व चुनाव आयोग हमारा नहीं है। जाइए कब्जे में चुनाव आयोग में जाके बात करिए। इलेक्शन कमिश्नर इतना पंगु हो चुका है कि विपक्ष की 3000 शिकायतें थी, एक भी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जमाना हमारे जमाने में था जब टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, जिससे सारे नेता थर्राते थे। आज तो यदि आप किसी से पूछे कि चुनाव आयुक्त का नाम कोई बता दे, तो नाम तक नहीं पता। इस तरीके की संस्थाएं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप जी, अब ये इस बार बात ईवीएम पर भी खूब अटक रही है आके। चुनाव में कांग्रेस अगर एक जन जागरूकता अभियान ईवीएम के लिए चलाए, और इस बार जैसे बैलेट पेपर को भी उन्होंने मुद्दा बनाया कि जब बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट जो थे, पोस्टल बैलेट, तो जो पोस्टल बैलेट थे वो तो उसमें ज़्यादातर वोट कांग्रेस को मिले, ईवीएम में नहीं मिले। और ये बात कांग्रेस अगर चुनाव आयोग के समक्ष रखे, अभी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है,
मतलब 2024 में इस पर गंभीरता पूर्वक सुनवाई होगी, चल ही रही है, तो प्रक्रिया तो चल रही है। लेकिन इसके अलावा भी देखिए, जनमत तो जनता से ही मिलेगा। अब ये पूरी तरह से अगर वो ईवीएम की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन इन्हें चलाना पड़ेगा, और फिर तो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल जाता है। देखो ये ईवीएम कह रहे हैं, इसका मतलब इनको पता है कि ये हार रहे हैं। क्या कहें? देखिए नवीन जी, राजनीतिक दल हैं, उन्हें त्रुटि उठाने का सवाल है, अपनी बात कहने का मामला कोर्ट में भी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि विरोध का आपका तरीका होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी विरोध होना चाहिए, जन जागृति की जो आपने बात की वो होना चाहिए। मेरा तो अपना ये मानना है कि अगर विपक्षी दलों को ये लगता है कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए या ईवीएम में टेम्परिंग होती है, छेड़छाड़ होती है, तो विपक्षी दल एक बार ये फैसला क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़े। ये साहस दिखाना पड़ेगा राजनीतिक दल को, और ये कहना पड़ेगा कि हम देशव्यापी चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि गड़बड़ी है तो आप साहस दिखाइए ना। मेरा अपना मानना है कि विपक्षी दलों को ऐसे मोर्चे पकड़ने चाहिए या ऐसा रास्ता पकड़ना चाहिए जो उनके जनता को वो संतुष्ट कर सके पहले तो, और अगर लगता है कि वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे जनता को, तो उन्हें अपना रास्ता भी चुनना चाहिए। जैसा मैंने कहा, चुनाव मत लड़िए ना आप एक बार। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी मिशन क्लीन स्वीप की ओर बढ़ चुकी है। सांगठनिक कार्य प्रणालियां शुरू हो चुकी हैं, संगठन युद्ध स्तर पर काम शुरू कर चुका है। वहीं कांग्रेस के खेमे में भी संगठन में परिवर्तन हुए हैं और कांग्रेस के खेमे में भी सांगठनिक हलचल बहुत जल्दी दिखाई देने वाली है। लेकिन क्लीन स्वीप के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ईवीएम पर अभी से संदेह पैदा करती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, उसमें वो ईवीएम के मुद्दे को कैसे उठाते हैं। मुझे लगता है कि एक यात्रा उन्हें ईवीएम हटाओ यात्रा पर भी निकाल ही देनी चाहिए। एक बड़ी जन जागृति की जरूरत है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इस पर कांग्रेस को एक आम सहमति जनता से और सहयोगी घटकों से बनाने की जरूरत है। जिस स्तर पर इसकी बात होनी चाहिए उस स्तर पर बात हो नहीं रही है। टीवी डिबेट्स में ये कहने से चीजें होंगी नहीं। आई एंड एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए आई 24 के साथ और देखते रहिए आई 24। नमस्कार।